पर आप चाहते हैं हटना नहीं, कम हो जाना चाहिए। आपकी आस्था जुड़ी हुई है? बिल्कुल जुड़ी हुई है मैम। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली कैंट की अवैध सैयद जलालुद्दीन पीर दरगाह की सुनवाई थी, जिसमें नोटिस जारी हो गए और अधिकारियों को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। सभी धर्मों के होते हैं, जो जायज मन्नत है, सही काम है, जो मांगते हैं उनकी पूरी होती है मनोकामना। हाई कोर्ट से नोटिस आ चुका है कि ये जल्द ही यहाँ पे कार्रवाई होने वाली है। प्रशासन के ऊपर बात है, अगर प्रशासन को लग रहा है गलत है, बेटे हमें तो कुछ भी सही, मत्था टेकना भगवान तो एक ही है। सुरक्षा भी है, देखो आजकल सुरक्षा तो आप जानते ही हैं, घर में बैठ के भी नहीं है। हमारा तो यही है कि सभी धर्मों के सेवक आते हैं, जैसे उनका स्थान बना हुआ है। एक मजार बनी हुई है अंदर, जिसको आप पूरी तरीके से इसको तोड़ने की। मेरे को क्या आपत्ति है, मुझे तो पूजा यहाँ ना सही, दूसरी मंदिर पे कर लेंगे। सुरक्षा पहले है ना, अब नोटिस आ गया इसको तोड़ने का, कोई आपत्ति रहेगी आम जनता को? देखो साधना का केंद्र है, सुरक्षा का केंद्र भी तो है यहाँ पे। वो भी है लेकिन थोड़ा साइड में तो है सड़क। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो साफ तौर पे नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूँ आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस पूरे वीडियो को, इस पूरी खबर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, पहले आप इस पे नजर घुमाएं। राम राम। आज दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली कैंट की अवैध सैयद जलालुद्दीन पीर दरगाह की सुनवाई थी, जिसमें नोटिस जारी हो गए और अधिकारियों को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। देखिए, आपने ये वीडियो देखा और इस शख्स से आप हूबहू वाकिफ होंगे, प्रीत सिरोही। ये वो प्रीत सिरोही हैं, ये ऐसे युवा शख्स हैं जिनका एक ही काम है कि बने हुए अवैध मस्जिदों, मदरसों, और मैं स्पेशली ये नहीं बोलूँगी, बने हुए धार्मिक ऐसे संस्थान जो कि अवैध तरीके से बने हुए, जो कि अतिक्रमण है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे मस्जिद, मदरसे और दरगाह, ये इनके टारगेट पे रहते हैं। इन्होंने ये एक प्रण लिया है कि ये सभी अवैध धार्मिक संस्थानों को, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ख़ास तौर पे मस्जिद, मदरसे और दरगाह को तुड़वा कर रहेंगे, सरकारी ज़मीन को खाली करवा कर रहेंगे। अभी हाल ही में मंगोलपुरी की वाई ब्लॉक मस्जिद पे बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई देखी। अब बड़ी कार्रवाई होगी राजधानी दिल्ली के दिल्ली कैंट में, वो दिल्ली कैंट जो राजधानी दिल्ली का एक सुरक्षित केंद्र है, सुरक्षा का एक केंद्र है, जहाँ पे तमाम फोर्स, सिर्फ दिल्ली के नहीं, ये नौजवान, ये हमारे जो यहाँ पे सेना के जवान हैं, ये सिर्फ दिल्ली के नहीं, बाहर से आ रखे हैं। अब इनकी सुरक्षा पे जो है वो बन पड़ी है, जो कि देखने को मिली सिर्फ प्रीत सिरोही के पास। उन्होंने बोला कि इस तरीके के जगह पर ऐसी दरगाह का होना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ये सुरक्षा पर काफ़ी बड़े सवाल खड़े करता है। अब आप ये देखें, सैयद जलालुद्दीन साहब, ये नाम यहाँ पे लिखा गया है, जय पीर बाबा। ये ऐसी जगह है जो गूगल मैप पे सर्च करते ही आ जाती है, सर्च करते ही ये जगह आ जाती है। आप यहाँ देखें तो काफ़ी बड़ी है, सड़क के बीचों बीच तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन सड़क के किनारे ज़रूर है, और वो भी इतने किनारे की थोड़ी फुटपाथ की जगह जो है वो यहाँ पे घिरी हुई है। अब आप ये देखें, बताया जा रहा है, मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी बता दूँ, 70-80 साल पुरानी है ये। पहले ये अंदर हुआ करती थी। पीछे अगर आप थोड़ा देखें तो आर्मी का कोई फोर्स का कोई कैंट है, कोई जगह है जिसके अंदर ये मेन बनी हुई है। फिर वहाँ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको बाहर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा पे सवाल खड़े हो रहे थे। पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं पूरी राजधानी पे। जिस तरीके से जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध बिगड़ जाते हैं, तो देखिए राजधानी टारगेट पे होती है। यहाँ पे हुआ करता था, ये अंदर बनी हुई थी दरगाह, जिसको बाहर शिफ्ट कर दिया गया सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अब सुरक्षा है, राजधानी दिल्ली की सुरक्षा की बात है, जिसके बाद यहाँ पे नोटिस आ गया है कि जल्द ही ये दरगाह जो है वो टूट जाएगी और इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अभी आप देखें, तमाम लोग आते हैं, माथा टेकते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ये भी आए हैं यहाँ पे, माथा टेक रहे हैं और यहाँ से चले जाएंगे। कब से आ रहे हो सर आप यहाँ? मेरे को तो 7-8 साल हो गया यहाँ पे। 7-8 साल से जी। अभी यहाँ टूटने का नोटिस आ गया, यहाँ पे कार्रवाई होगी, क्या कहेंगे? हम तो कहीं आस्था का विषय है, हम तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, ये आपको नहीं लगता थोड़ा कब्जा है सड़क? ये तो कम होना चाहिए, लेकिन पूरा प्रॉपर हटना नहीं चाहिए, कम हो जाना चाहिए। ऐसे यहाँ सुरक्षा पे कोई सवाल नहीं है सर कि राजधानी है, आर्मी एरिया, मिलिट्री एरिया है, वीरवार को यहाँ इतनी भीड़ लग जाती है कि किसी की कोई पहचान नहीं है, कौन कहाँ से आया, कोई बॉम्ब भी फेंक जाए यहाँ पे। वीरवार को भीड़ लगती है। सुरक्षा को देख के फैसला सही लिया ना?
मैम ये क्या नाम है कि एयरपोर्ट के अंदर भी पीर बाबा का स्थान है। तो वहाँ पे भी क्या नाम है कि अगर दर्शन के लिए जाते हैं, चेकिंग होती चेक इन क्या नाम है कि सीआईएसएफ के हवाले है, वो खुद लेके जाते हैं, वहाँ से बाहर लेकर छोड़ते हैं। ऐसे यहाँ है कुछ? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए, होना चाहिए। पर आप चाहते हैं हटना नहीं कम हो जाना चाहिए। आपकी आस्था जुड़ी हुई है? बिल्कुल जुड़ी हुई है मैम, बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो देखिए वहीं ये लोग बता रहे हैं कि कुछ यहाँ पे ना चेंजेस हो जाने चाहिए, लेकिन ये हटना नहीं चाहिए क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अब देखिए हम अंदर जाएंगे, अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। सभी से जुड़ के जानेंगे कि आखिर इस पूरे माजरे के पीछे ये जो नोटिस आने वाला है, इसके पीछे इन लोगों का क्या कुछ कहना है। तो देखिए अभी जो है अंदर कुछ एक दो लोग काम करते हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर इन्हें इस चीज़ के बारे में कितना कुछ पता है कि कोई नोटिस आया है या फिर नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मेरा रणवीर नाम है। रणवीर। हाँ जी। आप इधर ये क्या है, पहले तो ये बताओ, ये मंदिर है, मज़ार है, मस्जिद है, क्या है? अंदर पीर बाबा हैं, बाहर साईं बाबा हैं। अंदर पीर बाबा है, बाहर साईं बाबा है। ये बनाया किसने? अब ये नहीं पता किसने बनाया। आप कब से पहले काम से? कर रहे मेरे को हो गए करीब 10-12 साल हो 10-12 गए और ज़्यादा हो गए। ज़्यादा ही हो। हाँ। अच्छा, तो ना इसको मज़ार कह सकते हैं ना मंदिर, ये इक्वल है, दोनों चीज़ें हैं, मज़ार मंदिर दोनों ही है। हाँ, अंदर पीर बाबा हैं, बाहर साईं बाबा हैं। ठीक है। तो यहाँ जो लोग आते हैं वो किस धर्म के होते हैं, कौन? सभी धर्मों के होते हैं साहब। अच्छा। सभी धर्मों के होते हैं। जो जायज़ मन्नत है, सही काम है, जो मांगते हैं उनकी पूरी होती है मनोकामना। अभी हम देख रहे हैं कि सड़क तो देखो काफ़ी चौड़ी है, तो ये सड़क पे नहीं है इसका आधा हिस्सा, सड़क पे कब्जा नहीं है ये, आपको लग रहा है? और सब ऐसा है, ये पहले नहीं था इतना। हाँ। मतलब ये फ्लाईओवर वगैरह जो भी बने, अब पहले इतना नहीं था, मगर अब ये जब बने हैं ना तो अब है कोई रास्ता वगैरह जैसे जितना भी है। हाँ। अब ज़्यादा हमें जानकारी है नहीं। और किसकी ये है ज़मीन, सड़क किसकी है ये? आर्मी का एरिया है। एरिया आर्मी का, लेकिन सड़क तो किसी और की होगी ना, पीडब्ल्यूडी की है, किसकी है? सड़क तो आर्मी की नहीं हो सकती, आर्मी का एरिया। हाँ। हाँ, सड़क किसकी है कुछ पता है? इतना नहीं पता हमें। इतना नहीं पता। अच्छा, ये बनाया ये आर्मी वालों की तरफ से गया है? यहाँ तो सभी जो धर्मों के सेवक आते हैं, जो सर सेवक तो बाहर बाहर से आते हैं, मतलब मैं आ गई, मैं ही सेवक बन गई। यहाँ पे जो भी अपना उनका फर्ज बनता है ना, जैसे जो भी मतलब लगाना होता है वो लगाते हैं सेवक। ये जैसे सब शेड वगैरह सेवक ही। हाँ जी, सेवक। एक तरीके से कब्जा ही हुआ, मानते हो ना सड़क पे? सेवक लगाते हैं अपना। कब्जा मानते हो आप इसको कि कब्जा है सड़क पे, इतनी जगह घिर? नहीं कह सकते इस बात को। आप नहीं कह सकते? नहीं। आप 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो, इन 10 सालों में कोई इधर कार्रवाई हुई हो, कोई आया हो, कोई अधिकारी आया हो, कोई जांच पड़ताल हुई हो कि कैसे बन गया? क्योंकि अंदर मज़ार है, मज़ार अंदर है, तो बाहर तक ये इतना फैला? अंदर यही है, पीछे पीछे। हाँ, पीछे मज़ार बनी हुई है। मज़ार यहाँ पे पीछे मज़ार, अंदर मज़ार है, बाहर से। पीछे कोई वो है आर्मी वालों का कुछ अपना है? अपना है। वहाँ तो कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, ये तो पीछे जो भी है ना सब आर्मी। तो ये मंदिर है और इसके पीछे मज़ार बना रखी है। ठीक है। अभी बता रहे हैं कि कोई नोटिस वगैरह आ गया इस पे, कोई नोटिस का पता है? नोटिस का हमारे हाथ में तो कोई नहीं आया, मगर ऐसे बता रहे हैं कि कोई मतलब कहीं फ़ोन पे है कुछ। क्या किसी ने मतलब? भेजा है कुछ, पता नहीं नोटिस है क्या है, नोटिस आया है? पता नहीं है इतना हमें। एक वीडियो वायरल हो रही है, पता है आपको? एक बंदा वीडियो वायरल कर रहा है, वो कह रहा है कि कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि इसको तोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ वीडियो पता है? मैंने भैया जी कल कोई आए थे, दिखा रहे थे कुछ, मगर मैं ले नहीं पाया उनसे। मैंने कि मेरे फ़ोन में भेज दो। हाँ ठीक है। अगर यहाँ पे कार्रवाई होती है, अगर ये टूटता है, यहाँ पे बुलडोज़र चलता है, तो ये कार्रवाई कितनी सही मानते हैं आप? सही है, चलना चाहिए? ये तो साहब आप देखो क्या सही है क्या गलत है। आप काम कर रहे हैं, आपकी कुछ राय है इस चीज़ पर? हमारा तो यही है कि सभी धर्मों के सेवक आते हैं, जैसे उनका स्थान बना हुआ है, और बहुत से गरीब लोग भी आते हैं, जो सभी धर्मों के सेवक आते हैं, जो मांगते हैं जायज़ सही काम है, जो मन्नत है साहब, सही जायज़ मन्नत है, वो उनकी पूरी होती है। अच्छा, अगर नोटिस आया है, क्या रीज़न हो सकता है? ये जगह घिरी हुई है, कब्जा है, नोटिस आने की कोई वजह भी तो होती है। हमें इतना जानकारी, अवैध बोला जाता है इसको कि ये अवैध तरीके से बना हुआ है। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, आपकी कोई राय? क्योंकि इसमें ऐसा है, हमसे ऊपर तो बहुत मतलब सब लोग अधिकारी को किसने रखा है यहाँ पे? आपको किसने रखा है? आर्मी वालों ने रखा है। आर्मी वालों ने, मतलब आर्मी वाले ही चला। तो देखिए जैसे कि ये बता रहे हैं कि आर्मी वाले ही बता रहे हैं, आप ये देखें कि ये आर्मी की भी अगर ज़मीन है तो ये दिल्ली कैंट का एरिया, मतलब वो दिल्ली कैंट जहाँ पे आप
5 मिनट से ऊपर भी शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 2-3 मिनट भी अगर आपकी गाड़ी खड़ी हो जाए तो तुरंत एक्शन हो जाता है, क्योंकि इतना सेंसिटिव एरिया है ये, आर्मी एरिया जहाँ पे हर वक्त सेंध रहती है कुछ ना कुछ बड़ा होने की, कुछ घटना होने की। उस एरिया पे ये मंदिर मज़ार क्या बोला जाए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो बाहर साईं बाबा की मूर्ति लगी हुई है, वहीं अंदर जो है वो एक मज़ार बनाई गई है, एक मज़ार बनी हुई है अंदर, जिसको अब पूरी तरीके से इसको तोड़ने की बात की जा रही है। कि यहाँ पे नोटिस देखिए, प्रीत सिरोही जिनके नाम से आप खूब वाकिफ़ होंगे। प्रीत सिरोही एक ऐसा चेहरा जो कि जितनी भी अवैध मस्जिद है, अवैध जितने धार्मिक संस्थान हैं, ख़ास तौर पे मस्जिद मदरसे, उनको तुड़वाने का वो काम करते हैं। अब इस पे एक्शन आने लगा है, इस पे बुलडोज़र एक्शन होने लगा है। आप देखिए, जय पीर बाबा सैयद जलालुद्दीन साहब ये लिखा हुआ है इस बोर्ड पे। और अगर आप चिन्ह देखें तो देखिए सभी गुरुओं के, सभी धार्मिक जो धार्मिक गुरु हैं उन सभी के यहाँ पे चिन्ह लगे हुए हैं, चाहे वो ओम हो, चाहे वो ये मस्जिद का चिन्ह हो, चाहे वो वाहिगुरु का चिन्ह हो, चाहे वो क्रिश्चियन का चिन्ह हो। देखिए यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ तो ये देख के मेरे मन में एक बात आ रही है कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये जो बात बोली गई है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो साफ तौर पे नज़र आ रही है कि सभी के यहाँ पे निशान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन कितना ये ठीक है, मंदिर भी वहीं, मदरसा भी वहीं, सब कुछ वहीं है। आप ये देखें कि ये सड़क का कितना हिस्सा यहाँ पे घिरा हुआ है। ये फ्लाईओवर चढ़ते हैं, फ्लाईओवर ही सामने उतरते ही फ्लाईओवर आता है जहाँ पे ये पूरी सड़क पे बना हुआ है। आप देखें कि आधी सड़क जो है यहाँ पे इस चीज़ के कवर में है। अगर सड़क नहीं भी है तो ये फुटपाथ जो लोगों के चलने के लिए है, ये कवर है यहाँ पे। आपको मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊं, अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो है। अभी ये सर मत्था टेक रहे हैं। सर एक सेकेंड, आप यहाँ मत्था टेक रहे हैं। अब मेरा आपसे एक बहुत नॉर्मल सवाल है, कोई धर्म की बात नहीं है। बाहर यहाँ पे ये दरगाह है, मदरसा दरगाह जो भी, बाहर मंदिर है साईं बाबा जी का, आप क्या मत्था यहाँ टेक रहे हैं, क्या सोच के? वैसे तो ये है ना, जो इसकी मेन जो दरगाह है वो अंदर है, ये जो कैंट है इसके अंदर। हाँ, उसके अंदर है। पहले लोग अंदर जाया करते थे, लेकिन ये डिफेंस एरिया है तो बहुत साल पहले थोड़ा सा वहाँ बनाया था, फिर वहाँ पे गेट पे दिक्कत होती थी, फिर यहाँ पे बना दिया था। तो ये मतलब वैसे किसी बाबा की दरगाह है। प्रीत सिरोही का नाम सुना? प्रीत सिरोही का नाम सुना? प्रीत सिरोही नाम तो सुना है। जो मस्जिदें, अवैध मदरसे, मस्जिदें, दरगाहें तुड़वाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी इस पे नोटिस आ गया कि ये रोड के बीच में है, सेंसिटिव एरिया है, दिल्ली कैंट सुरक्षा का सबसे कड़ी ये है सुरक्षा की। अब यहाँ नोटिस आ रहा है कि ये जल्दी टूट जाएगा। क्या लग रहा है, सही है? देखो ये तो प्रशासन की है, अगर प्रशासन को दिक्कत महसूस हो रही है तो वो तो अगर फिर जो अगर उसको लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है तो फिर ये तो प्रशासन का मामला है। अवैध है अगर रोड के बीचों बीच नहीं, फिर अवैध तो क्या, देखो क्या इसकी मेन तो अंदर ही है, वो डिफेंस में है। अब ये तो आस्था एरिया, तो ये भी डिफेंस। हाँ हाँ, ये तो आस्था का प्रश्न है। अब वो अंदर से मतलब लोगों को अंदर ना जाएं, उसका मतलब उसके बेस पे यहाँ बना दिया है। अब आप ये देखें कि आज तो नॉर्मल डे है, वीरवार को ज़्यादा मान्यता होती है। अब वीरवार को कितने लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि लोगों चारों वो सभी के धार्मिक चिन्ह लगे हुए हैं। तब सुरक्षा पे कोई सवाल नहीं है कि अगर इतने लोग, एक सेंसिटिव एरिया, क्या पता कोई आतंकी हो उनमें। हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है। और फिर ये एरिया भी ऐसा है, अगर इसमें कुछ होता है तो बहुत बड़े दिल्ली टारगेट, हाँ नहीं, बड़े पैमाने पे नुकसान हो सकता है। इतने हमारे यहाँ आर्मी के बेचारे, हमारे फौजी जवान तैनात हैं, कुछ हो जाए तो उनकी जान पे बनाएगी। ये तो है, कुछ दिक्कत हो टूटता है तो इस चीज़ में मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं है। ये जैसे इसका मेन तो अंदर ही है। अंदर ही है। हाँ, इनका जो मेन है ना वो अंदर ही है। हाँ। अब बाहर शिफ्ट कर दिया, मतलब आप देखो सड़क भी तो कब्जे पे है ना। पहले हम छोटे थे तो अंदर ही जाया करते थे। हाँ हाँ, अंदर की सुरक्षा देख के बाहर कर दिया। हाँ हाँ, वो अंदर। बाहर की सुरक्षा पे भी सरकार का ध्यान चला गया। अब नोटिस आ गया कि ये टूट जाएगी जल्दी, तो हम जनता की राय जान रहे हैं, उन्हें आपत्ति तो नहीं, कोई नहीं। सुरक्षा पहले प्रशासन के ऊपर बात है, अगर प्रशासन को लग रहा है गलत है तो फिर इसमें कोई सुरक्षा पहले है सर। हाँ। तो देखिए जो ये लोग यहाँ पे, आपने इन भाई साहब की
अंकल की बात सुनी। देखिए हर कोई जाता है तो ये दरगाह पे माथा टेकता है। अंदर से अगर कुछ दिखे, देखिए कुछ दिख तो नहीं रहा है, हाँ दिख रहा है अंदर। मैं कैमरामैन से बोलूँगी एक बार दिखाएंगे, अंदर दिखाएं कि ये दरगाह है अंदर। अब आप ये देखें, जैसे ये बता रहे हैं कि दरगाह, मेन जो दरगाह है वो अंदर थी। फिर सवाल ये है कि अगर मेन दरगाह अंदर थी तो बाहर शिफ्ट क्यों की गई? बाहर अगर शिफ्ट की गई तो ये सड़क क्यों घेरी गई, सड़क घेर ली गई? उसके बाद सुरक्षा पे सवाल है। अब प्रशासन जगह है थोड़ा बहुत कि सुरक्षा का सवाल है। ये इतना सेंसिटिव एरिया है, ये कड़ी है हमारी धौला कुआं दिल्ली कैंट। देखिए ये कड़ी है हम लोगों की सुरक्षा की। आप ये देख सकते हैं धौला कुआं को रास्ता जा रहा है, ये भी अभी आए हैं, ये भी यहाँ पे मत्था टेकेंगे। हर कोई आता है यहाँ दरगाह पे इसी तरीके से जो है ये मत्था टेक लेते हैं। अभी आप देख सकते हो, क्या नाम है अंकल? वीरेंद्र पाल सिंह। ऐसे ही आते हैं यहाँ माथा टेकने। दरगाह पे टेक रहे हैं या मंदिर पे टेक रहे हैं? बेटे हमें तो कुछ भी सही, मत्था टेकना भगवान तो एक ही एक ही है ना। अभी ये सड़क के बीचों बीच है, पहले बता रहे अंदर हुआ करता था, अब इस पे नोटिस आ गया कि ये टूटने वाला है। कोई आपत्ति है? बेटे मेरे को क्या आपत्ति है, मुझे तो पूजा यहाँ ना सही, दूसरी मंदिर पे कर लेंगे। सुरक्षा पहले है ना। ये एरिया कितना सेंसिटिव है आपको भी पता होगा, आर्मी एरिया है। वीरवार के दिन यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं। कोई आतंकवादी हो बीच में, कोई है इस चीज़ का? इस चीज़ का मेरे को नहीं कोई अगर टूट जाए तो कोई आम जनता को दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, दिक्कत क्या है की है, दिक्कत रास्ता साफ होना चाहिए बढ़िया। और बिल्कुल, ये रास्ते पे है ना, जगह घिरी हुई है। जी सर। ठीक है, तो देखिए जो लोग यहाँ पे आते हैं माथा टेकने आए, चाहे किसी भी तरीके से आए, उन लोगों को आपत्ति होती है कि यहाँ पे रोड के बीचों बीच है। देखिए बिल्कुल ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि रोड के बीचों बीच इस तरीके से दरगाह का बनना। भी ये मैम भी जा रहे हैं, इनसे जान लेते हैं, यहीं जा रहे हैं माथा टेकने? अभी तो मैं कहीं से आ रही हूँ। वैसे टेकती है माथा? कब से बना हुआ है मैम? बहुत दिन से, 2 साल सालों से। पहले ये अंदर था, वहाँ भीड़ हो जाती थी, जाने नहीं देते। सुरक्षा को देख के? हाँ, 20 साल पुराना। मैम अभी आप बता रहे हैं कि पहले अंदर था, सुरक्षा को देख के बाहर कर दिया। ये एरिया इतना सेंसिटिव है, आर्मी एरिया है। आर्मी एरिया पे ऐसे ये रोड के बीचों बीच बना रखी है, अब नोटिस आ गया इसको तोड़ने का। कोई आपत्ति रहेगी आम जनता को? देखो साधना का केंद्र है मैम, साधना का केंद्र है, सुरक्षा का केंद्र भी तो है यहाँ पे। वो भी है, लेकिन थोड़ा साइड में तो है, सड़क से साइड में है। तो चलिए साइड में है। यहाँ पे वीरवार को इतने लोग आते हैं। आपको अपनी तरफ से एक बात कह सकती हूँ, ये पुल है ना जो बहुत गंदा हो रहा है, एक पाँव रखने की भी जगह नहीं है। प्लीज आप इसके बारे में भी जरा। चलो हम आपका ये मैसेज भी देंगे। अभी एक छोटा सा मेरा, आप ये बताओ कि रोड के बीच में है, चलो अगर बीच में नहीं भी है, सुरक्षा का भी तो थोड़ा है ना। नहीं वो तो है, इतने लोग आते हैं, कौन क्या है किसी के बारे में? सुरक्षा का तो है पूरा है ध्यान, चेकिंग तो होती नहीं है। हाँ, लेकिन यदि कहीं और है जगह तो और शिफ्ट कर दो। शिफ्ट पर साधना का केंद्र है, मंदिर भी है और यहाँ पे दरगाह भी है, सब कुछ है। एकता का प्रतीक भी है, ये सब कुछ यहीं पे। कब से आते मन हैं? की भावना है इंसान की, और पूरा होता है लोगों को। भावना को देख के मैम सुरक्षा के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सुरक्षा भी है, देखो आजकल सुरक्षा तो आप जानते ही हैं, घर में बैठ के भी नहीं है। फिर भी एक खुद से ही बुलावा देना। किनारे पर है, आगे सरकार की मर्जी, आपकी मर्जी। तो देखिए ये बता रहे हैं कि साधना का केंद्र है। देखिए हम भी भगवान को मानते हैं, हर किसी की आस्था जुड़ी होती है भगवान से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि साधना के साथ हम लोगों को अपनी सुरक्षा पे कोई भी है एक भी मौका देना चाहिए। देखिए मंदिर है, हम मानते हैं, दरगाह है, हमारी भी साधनाएं जुड़ी होती है, आम व्यक्ति की भी जुड़ी होती हैं, लेकिन सवाल सुरक्षा का है। जहाँ जब अटैक हो जाते हैं, हमारी आर्मी इतना सफ़र करती है, और सबसे हैरानी की बात कि आर्मी की ज़मीन पे बना हुआ है ये, पहले अंदर था, अंदर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको बाहर शिफ्ट कर दिया गया। पर सवाल मेरा वही है कि उस टाइम पे क्यों किया गया? नहीं करना चाहिए था। अगर इस तरीके से आज यहाँ पे नोटिस आता है, वो भी तब जब हज़ारों लाखों लोगों की यहाँ से जो है मान्यता जुड़ी हुई है, साधना जुड़ी हुई है। वो भाई साहब ने बताया कि लाखों लोग आते हैं, इतनी मान्यता पूरी होती है कि जो मांगो वो पूरा हो जाता है। देखिए इस वक्त सुरक्षा हमारे देश की सबसे बड़ी चीज़ है। सुरक्षा मांगते हैं, सुरक्षित रहें। हम सब देशों से लड़ाई लग जाती है, लड़ाई लगी होती है, एक से दूसरे देश की हमले होते हैं। और दिल्ली कैंट जैसा ये एरिया, धौला कुआं दिल्ली कैंट, जो कि पूरा मिलिट्री एरिया है, पूरी मिलिट्री यहाँ पे हमारी तैनात है, गाड़ियाँ तक डिफेंस की है, 2 मिनट गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो सकती।
ठीक है, अगर ये साइड में है, लोग कह रहे हैं साइड में है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ सुरक्षा की है। देखिए तकलीफ इससे नहीं है, हर किसी का धर्म, और यहाँ पे तो सबसे अच्छी बात है कि सभी धर्म एक साथ है। जहाँ धर्म के नाम पे हम लोग लड़ते हैं, यहाँ पे एक ये वैसा प्रतीक है कि सभी धर्म एक साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देखिए सब भाई भाई, साफ तौर पे यहाँ सबके जो है लोगों चिन्ह लगे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन बात फिर से वही है सुरक्षा की। दिल्ली कैंट, दिल्ली राजधानी, अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले जो है रडार पे रहेगी राजधानी, निशाने पे राजधानी होगी, और ख़ास तौर पे दिल्ली कैंट जैसा ये इलाका जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स है, राजधानी दिल्ली की सबसे ज़्यादा फोर्स ही दिल्ली कैंट धौला कुआं में है। अब यहाँ पे नोटिस आ गया है, प्रीत सिरोही जिनका नाम मैं ले रही हूँ, देखिए प्रीत सिरोही अभी हाल ही में मंगोलपुरी वाई ब्लॉक की मस्जिद के ऊपर बड़ी कार्रवाई उन्होंने करवाई थी। वो कार्रवाई उन्होंने करवाई और वो साफ तौर पे कहते हैं 2500 से ज़्यादा मस्जिदें उनकी टारगेट पे है, मस्जिद, मदरसे, दरगाह। अब अंदर दरगाह है, आगे मंदिर है, इसको भी नोटिस आया, अगर टूटेगा तो मंदिर भी देखिए साथ ही जाएगा और दरगाह भी टूटेगी। सवाल क्योंकि सुरक्षा के हैं। प्रीत सिरोही की वीडियो भी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो उन्होंने साफ दावा कर दिया है कि हाई कोर्ट से नोटिस आ चुका है कि ये जल्द ही यहाँ पे कार्रवाई होने वाली है। अधिकारियों को जो है वो आदेश दे दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी कुछ दिन हो गए पर अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। वही लोग बता रहे हैं आस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन आस्था से पहले सुरक्षा है। अब आपने देखी पूरी खबर देखी, हमारी अपनी कोई निजी राय नहीं है, हम यहाँ पे खबर दिखाने आए, हमने खबर दिखाई, नोटिस आया, लेकिन जो राय है वो यही है कि सब कुछ बाद में, पहले हमारे देश की सुरक्षा। अब आपने देखी पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपके अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी खबरें जानने के लिए हमारा चैनल तेज तरार देखते रहे। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।